हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये तैयारी आपकी जीत की तैयारी होगी। CUET में आपका एक सीट जरूर पक्का करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन है JK मेहता, RK मुखर्जी, MS स्वामीनाथन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो हरित क्रांति के प्रणेता थे वे थे MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अवस्थापन विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था का नाम बताइए। ऑप्शन है रिजर्व बैंक, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक या लीड बैंक। तो ग्रामीण अवस्थापन विकास हेतु जो फंड प्रदान करता है तो करने वाली संस्था का नाम है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी सन 1982 में हुई थी और शिव रमन समिति द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब कुछ क्रांति देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांति है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो फसल से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है धान उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मक्का उत्पादन से या फूलों की खेती से। तो पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1978 में, 1998 में, 1988 में या 2008 में। तो जो इसका सही उत्तर है वह वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन है 1966 में, 1969 में, 1964 में या 1961 में। तो भारत में जो हरित क्रांति की स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ हुआ था, वह हुआ था वर्ष 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। ऑप्शन है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या बैंकों में। तो जो मौसमी बेरोजगारी होती है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। खेती का संबंध मौसम से संबंधित होता है। तो यदि मौसम रहेगा तभी खेती बाड़ी होती है, जब मौसम नहीं होता खेती बाड़ी के लिए तो उस समय क्या हो जाती है, बेरोजगारी हो जाती है। तो इसे ही कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज वर्क माप है। लॉरेंज वर्क माप है। ऑप्शन है केंद्रीय प्रवृत्ति का, विषमता का, कुकुदत्ता का या अपकिरण का। तो लॉरेंज वर्क जो माप है वह विषमता का माप है। किसका माप है? विषमता का या असमानता का माप है। अगला क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक एक माप है। ऑप्शन है एक देश के निर्यातों का आयातों से अनुपात, देश में आय वितरण की समानता या एक प्लांट की पूंजी घनता या ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक बैंकों में द्वितीयक जमाओं से अनुपात। तो गिनी गुणांक का जो माप होता है वह संबंधित होता है देश में आय और वितरण की समानता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? देश में आय वितरण की समानता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में, फैक्ट्री से या शहरी इलाकों से। तो जो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है वे कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जो छिपी हुई बेरोजगारी है वे कृषि क्षेत्र से संबंधित है और छिपी हुई बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है जीवन स्तर के आधार पर, कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर या परिवार की आय के आधार पर। तो भारत में जो गरीबी को परिभाषित किया गया है वे कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर, मतलब कैलोरी के ग्रहण के आधार पर गरीबों की परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है अल्प विकसित देशों में, विकसित राष्ट्रों में, समाजवादी राष्ट्रों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और ये पाई जाती है अल्प विकसित देशों में। किसमें पाई जाती है? अल्प विकसित देशों में, क्योंकि अल्प विकसित देश कृषि प्रधान देश टाइप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। ऑप्शन है तकनीकी, चक्री, प्रछन्न
या संरचनात्मक? तो भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वे है संरचनात्मक प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वे तृतीयक क्षेत्र है। और ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये इसको डिटेल से जान लेते हैं हम लोग। संक्षेप में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि से संबंधित होता है, और द्वितीय क्षेत्र उद्योग से संबंधित होता है, और तृतीय क्षेत्र जो होता है वे सेवाओं से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहा जाता है, योजना आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली जो संस्था है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बचत का मुख्य स्रोत क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र, निगमित क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र? तो भारत में जो सेविंग बचत का जो मुख्य स्रोत है वह है घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है गरीबी, अशिक्षा, प्रति व्यक्ति उच्च आय या कृषि की प्रधानता? तो भारत में तो गरीबी अभी भी विद्यमान है, अशिक्षा भी विद्यमान है, प्रति व्यक्ति उच्च आय ये तो भारत में नहीं पाया जा रहा है, और कृषि की प्रधानता भारत में तो स्थित है। तो जो इसका सही उत्तर है, जो लक्षण नहीं पाया जाता है वह है प्रति व्यक्ति उच्च आय। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, JC कुमारप्पा ने या CR दत्त ने? तो जो इसका सही उत्तर है वह दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी।